आइए अगला टॉपिक देखते हैं। आवासाणी बनाना सीखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, इसके बिना केमिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आवासाणी की स्ट्रक्चर देख लीजिए कि आवासाणी किस तरह से होती है। इस तरह की संरचना में देखोगे ये क्या कहलाती है, आवासाणी कहलाती है। इसमें सभी तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आवासाणी बनाना बहुत ही आसान है। इससे 4 ब्लॉकों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक और नीचे ये एफ ब्लॉक। आवासाणी में एक, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें 7 आवर्त होते हैं और 18 समूह होते हैं। तो आवर्त जो क्षैतिज रेखा होती है उन्हें हम आवर्त कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। और जो खड़े समूह होते हैं, जो खड़े लाइनें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। तो इनकी संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है। तो ये आवासाणी है। आवासाणी में ये पहला समूह, ये दूसरा समूह है, उसके बाद ये तीसरा समूह है। लेकिन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक को याद करने का तरीका ये होगा कि एस ब्लॉक को तो हम इस तरह से याद किया करेंगे और पी ब्लॉक को भी इस तरह से, लेकिन डी ब्लॉक को इस तरह से याद करेंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, पैलेडियम, एमीस इस तरह से याद करेंगे और एफ ब्लॉक को इस तरह से। तो 2 ब्लॉक समूह के रूप में और 2 ब्लॉक आवर्त के रूप में याद करेंगे। तो सबसे पहले एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो इस समूह को याद करने का जो तरीका होगा वो ये है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम अभी देखा है। तो इसको याद करने का तरीका एक बहुत छोटी सी लाइन है, याद कर लीजिए। हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। ह से एच, ली से एल आई, ना से एन ए, की के, रब आर डी, से सी एस, फरियाद एफ आर। तो बहुत ही आसानी से आपको ये लाइन याद रहेगी, हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। दूसरी क्या है, दूसरा जो समूह है वो है बोरॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेड। तो ये जो है इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेटा से बी हो गया, मांगे से एम जी हो गया, कार से सी ए हो गया, स्कूटर से एस आर हो गया, बाप बी ए और राजी से आर ए। बहुत आसान है। उसके बाद पी ब्लॉक देखते हैं। तो पी ब्लॉक जब आप देखेंगे तो पी ब्लॉक आपका ये आ गया पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में हम जो है इस तरह से याद रखेंगे, नीचे नीचे। उसके बाद कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, प्लेटिनम, इस तरह से हम याद रखेंगे इसे, ठीक है। तो इन्हें भी पी ब्लॉक को याद करते हैं। तो पी ब्लॉक को याद करने का बहुत ही आसान तरीका है ये, कुछ लाइनें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो पी ब्लॉक में याद करने के लिए क्या करेंगे हम, बाल गए इंडिया थाईलैंड, कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, नाना पापा असलम सब बीमार, ओल्ड स्टाइल से टीपो और फर्जी CBI आंटी, और हेमा, नेहा और करीना जीवन पर आउट। देखिए, तो बाल गए इंडिया थाईलैंड, बाल से बी हो गया बोरॉन, बाल तो बाल से बी और आल से AL, गए GA, इंडिया से IN, थाईलैंड से TH, इंडिया थाईलैंड। उसके बाद कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती, तो कार्तिक से C हो गया, शिव से SI,
गणेश GESN, संग से SN हो गया और पार्वती से ET। तो कार्तिक शिव गणेश संग पार्वती। कार्तिक सिलिकॉन ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और प्लेटिनम। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसिटिन, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाना पापा असलम सब बीमार। नाना पापा असलम से AS, सब SB और बीमार से BI, बिस्मिथ हो गया। ओल्ड स्टाइल से टीपो। ओल्ड स्टाइल से टीपो, इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है ये। उसके बाद देखते हैं अगला समूह क्लोरीन वाला। तो इसमें क्या है, फर्जी, F से फर्जी, C क्लोरीन से C, B से BI आंटी, फर्जी CBI आंटी। बहुत ही आसान है, याद रखना से। हेमा, नेहा और AR से और, करीना 0 रन पर आउट, इसका कोई मतलब नहीं है, ये 0 रन पर आउट। हेमा, नेहा और करीना 0 रन पर आउट, ये केवल सेंटेंस पूरा करने के लिए लिखा गया है। उसके बाद डी ब्लॉक आया। तो डी ब्लॉक को याद करने के लिए हम समूह याद नहीं करेंगे, इसको हम याद करते हैं आवर्त में। आवर्त का मतलब इस तरह से याद करेंगे। तो इस तरह से याद करने के लिए देखिए, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, इस तरह से याद करेंगे हम सीधे सीधे आवर्त के रूप में। तो इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है कि SC से स्कू, T से TI, B से V, CR से कार, में, फे, को, नी, कु और ज, ये निकुंज। तो स्कूटी भी कार में फेंको निकुंज, बहुत ही आसान। स्कूटी भी कार में फेंको निकुंज, स्कूटी भी कार में फेंको निकुंज। आप 4-6 बार दोहराएंगे तो आपको बहुत ही आसानी से याद रह जाएगा। उसके बाद अगला आवर्त है एट्रियम, जिरकोनियम, न्यूबिडियम, मोलिब्डेनम। तो इसे याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, यारी जरा निभा, यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह पड़े तो आग में कूदो। रुकावट राह, RH राह, में का कोई अर्थ नहीं है, पड़े तो कोई अर्थ नहीं इसका, आग में कूदो। उसके बाद अगला आवर्त है ला हफ्ता, ला हफ्ता, वरना रे, उधर, इधर, पिटाई और होगी। उसके बाद अरे, रदरफोर्ड, डूबेंगे, संग, बोहर, हंस, मत, डॉक्टर्स, रघु ने कहा। एक बात ध्यान रखिए, आपको प्रमुख रूप से जो S और P ब्लॉक तो आपको याद करना ही करना है। S और P ब्लॉक आपको याद रखना ही है, क्योंकि अधिकतर इन्हीं तत्वों में से आपको बार बार आते रहते हैं। लेकिन फिर भी हम जब आवर्त बनाना सिखा रहे हैं तो पूरी बता दे रहे हैं आपके लिए। उसके बाद F ब्लॉक को याद करने के लिए है सीमा पर ना दो PM सामान, सीमा पर ना दो PM सामान, यूं गद्दार, तबाही, TB तबाही दोबारा होगी और तुम यूं ही लुटोगे। उसके बाद थोड़े पहलवान उनसे निपटेंगे, पुराने आम कम बिकेंगे, फेंक दो। ऐसा फरमाओ मैडम, नाश्ता लाओ। तो ये F ब्लॉक को याद करने का तरीका था। उसके बाद आपको आवाज सारणी बनाना बहुत ही आसान हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, पूरा S ब्लॉक हो गया, S ब्लॉक हो गया ये।
तो एस ब्लॉक को जैसे मान लीजिए आपने इसे आपको याद रखेंगे तो क्या आपने याद किया था, हलीना की रब से फरियाद, तो हा ली ना की रब से फरियाद हो गया पूरा, हलीना की रब से फरियाद। अगला था बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो इस तरह से आप पूरी आवासाड़ी बहुत ही आसानी से और ज़रा सी देर में बना सकते हैं। तो आवासाड़ी आपको आना बहुत ही आवश्यक है। आवासाड़ी में कुछ खास बातें देख लीजिए। आवासाड़ी में धातु, अधातु और उपधातु 3 प्रकार की धातुएं पाई जाती हैं। धातु क्या होती हैं? जो इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं वो क्या कहलाती हैं? धातु कहलाती हैं। जैसे आपने देखी होगी, इनमें चमक होती है, पीटने पर आवाज़ होती है। 9th हाई स्कूल में ये आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो धातुएं क्या होती हैं आपने देखी होंगी, जैसे लोहा है, सोना है, चांदी, ये सब क्या होती हैं? धातुएं होती हैं। तो ये जो आप उपधातु वाली लाइन देख रहे हैं, इसे ध्यान से देखिए। उपधातु वाली ये बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, अस्टेटिन, एंटीमनी, टेलुरियम और अस्टेटिन। तो ये जो 7 तत्व हैं वो क्या हैं? उपधातु हैं। इन 7 तत्वों के इधर यानी कि बाईं तरफ सभी की सभी क्या हैं? धातु हैं। इधर सभी की सभी धातु हैं। इसके इधर, अब सिलिकॉन के इधर ये एल्यूमिनियम है तो ये धातु हो गई, ये गैलियम है ये धातु हो गई, ठीक है। ये इधर सब क्या हो गई? धातुएं हो गई। और ये जो उपधातु हैं इसकी दाईं तरफ सभी अधातु हो गए, ठीक है। ये सभी तत्व क्या हैं? अधातु हैं। जैसे कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब क्या हैं? अधातु हैं। तो अधातु क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं वो अधातु होते हैं। और देखिए उपधातु हमने यहाँ लिख रखे हैं, यहीं से उठाकर यहाँ लिख रखे हैं। धातु क्या होते हैं? जब धातु क्रिया धातु से होती है तो कोई क्रिया नहीं होगी, मतलब धातु की क्रिया धातु से नहीं हो सकती। सोडियम की क्रिया मैग्नीशियम से नहीं हो सकती, लेकिन अधातु की क्रिया अधातु से हो सकती है, ठीक है। अधातु की क्रिया धातु से हो सकती है और क्या बनते हैं? सहसंयोजी यौगिक बनते हैं। ये आप ध्यान रखिए, क्या बनेंगे? सहसंयोजी यौगिक। ये सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं हम आगे आपको वीडियो में बता देंगे। और धातु की क्रिया धातु से होती है तो क्या बनते हैं? आयनिक यौगिक बनते हैं। ये आयनिक यौगिक क्या होते हैं और सहसंयोजी यौगिक क्या होते हैं, ये बंध क्या किस प्रकार के होते हैं, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी आवासाड़ी। आप इसे नोट कर लें और कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ लें।